राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर दिल्ली के पोल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी के बाद देखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार की सुबह जगह जगह धुंध और स्मोक की चादर छाई रही, जिस वजह से कई लोगों के गले में खराश, सर दर्द और चक्कर जैसी शिकायतें सामने आने लगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ही 300 को पार कर चुका था और गुरुवार को दीपावली की वजह से दिल्ली सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शन जारी की गई थी कि दीपावली पर किसी भी तरह के पटाखे ना जलाए जाएं। लेकिन दिल्ली के अंदर सीधे तौर पर इन आदेशों का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह जब लोग उठे तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की एक मोटी चादर दिल्ली के आसमान में देखी गई, जिस वजह से कई जगह दोपहर तक भी प्रदूषण का असर देखा गया। मैं इस वक्त यमुना पार्क के सिग्नेचर ब्रिज के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आसमान के अंदर स्मॉग की एक मोटी चादर छाई हुई है। ये सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का एक कह सकते हैं ब्यूटिफिकेशन लैंडमार्क है। इस ब्रिज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये उत्तरी दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से भी जोड़ने का काम करता है और इस ब्रिज पर दोपहर तक भी प्रदूषण की एक मोटी चादर छाई रही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कह सकते हैं बिल्कुल ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले पराली को लेकर भी कहा जा रहा था कि पराली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दीपावली से पहले ही इस बार तमाम तरह की एक्टिविटी शुरू कर दी थी। इसके अंदर ग्रैप हो या फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ हो, लेकिन दीपावली की रात जिस तरह से दिल्ली के अंदर जमकर आतिशबाजी हुई, इस वजह से न सिर्फ यमुना पार्क बल्कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके, मॉडल टाउन इलाके, दिल्ली का शास्त्री नगर, वजीराबाद, मलकागंज, साउथ दिल्ली के वसंत कुंज, लाजपत नगर, घिटोरनी, द्वारका इलाके के द्वारका वेस्ट, द्वारका उत्तम नगर, जनकपुरी, लगभग पूरी दिल्ली के अंदर स्मॉग की एक मोटी चादर देखी गई। पोल्यूशन विभाग की माने और इसके साथ साथ जो दूसरी एजेंसीज़ है, खासतौर पर सफ़र और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो दिल्ली के पोल्यूशन में 25% हिस्सा पंजाब और हरियाणा के पराली के धुएं का है। माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा और पंजाब की हवाओं का रुख भी दिल्ली की तरफ है, जिस वजह से दिल्ली के आसमान के अंदर प्रदूषण की एक मोटी चादर देखी जा रही है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो लगभग अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली के अंदर प्रदूषण इसी तरह से देखा जा सकता है। हालांकि 7 तारीख को कुछ अनुमान है कि प्रदूषण लेवल में कमी आएगी, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण लेवल फ़िलहाल डराने वाला है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर हालात बने हुए हैं, उसके अंदर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों के अंदर 600 को भी पार कर चुका है। आपको बता दें कि 0 से 50 डिग्री तक जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, 0 से 100 तक को संतोषजनक, 100 से 200 तक को एवरेज और 200 से जब 300 की तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स चलता है तो उसे धीरे धीरे डेंजर जोन में मान लिया जाता है। बेकार मौसम है, जैसे कि कल पटाखे छोड़ने के कारण पूरा पोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें सांसें लेने में भी कठिनाई हो रही है। सरकार ने मना किया था लोग पटाखे ना, सरकार ने तो मना किया था, लेकिन पब्लिक ना माने, इसके कारण पटाखे आदमी छोड़ रहे हैं। किसको सरकार मना करेगी, किसको ना मना करेगी? आप जानता तो मनमानी करते हैं। आज तो क्या बताएं, अब हम आज तो काम ही नहीं है कोई, अभी अब पहली बुकिंग लेके निकले। पोल्यूशन नज़र आ रहा है। हाँ, पोल्यूशन तो बहुत है। ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर एक तरफ सिग्नेचर ब्रिज है तो दूसरी तरफ यमुना नदी है। आप यमुना नदी के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण की एक मोटी चादर छाई हुई है। ये प्रदूषण न सिर्फ लोगों के सेहत पर हमला करेगा बल्कि दिल्ली के वातावरण को भी पूरी तरह से ख़राब करने का काम करेगा। हालांकि दिल्ली सरकार को भी नहीं लग रहा था कि दिल्ली में मनाही के बावजूद इतनी बड़े पैमाने पर बम पटाखे जलाए जाएंगे और इन बम पटाखों का असर अगले दिन यानी कि आज शुक्रवार को दिल्ली के वातावरण में देखने को मिला है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक फ़िलहाल इस प्रदूषण से राहत मिलने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में जिस तरह से दीपावली पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है, उसका असर एक बड़े दम घोटू जहर के तौर पर दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों को सांस यानी कि दिल्ली वासियों के सांस की समस्या आम हो सकती है। यानी कि प्रदूषण लेवल अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो अगर 7 तारीख तक भी जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान वाकई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो न सिर्फ कोहरा और स्मोग
दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालेंगे, बल्कि दिल्ली के लोगों के सामने कई और दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।